अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शंस। तो सबसे पहले हम रिडॉक्स रिएक्शन जो है, इसका जो मीनिंग है, ये जो वर्ड है रिडॉक्स, ये कहाँ से आया उसको ज़रा देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत ही ईज़िली यहाँ पे रिडॉक्स का जो वर्ड है इसको 2 वर्ड्स में डिवाइड कर दिया है, रेड और ऑक्स। तो रिडॉक्स रिएक्शंस रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शंस को अगर हम कंप्लीटली फुल फॉर्म में पढ़ेंगे तो ये हमारे पास बनेगा ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रही है और जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है, उनको हम रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। बड़ा इजी है। अब थोड़ा सा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को देख लेते हैं कि होता क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडक्शन होती है अगर किसी रिएक्शन में कोई रीजेंट या कोई रिएक्टेंट ऑक्सीजन को लूज कर रहा है या हाइड्रोजन को गेन कर रहा है या इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है या उसकी ऑक्सीडेशन जो स्टेट है उसमें कमी आ रही है, तो ये रिडक्शन होगी। इसी तरह अगर किसी रीजेंट में या किसी रिएक्टेंट के अंदर, किसी रिएक्शन के अंदर कोई रिएक्टेंट है और वो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है या लूज कर रहा है और इलेक्ट्रॉन्स को भी लूज कर रहा है या उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज आ रहा है, ये बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो हम उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो अब हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शंस की प्रॉपर डेफिनेशन आ जाती है कि रिडॉक्स रिएक्शंस वो होते हैं जिसके अंदर आपके पास रिडक्शन भी हो रही हो और ऑक्सीडेशन भी हो रही है। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिख दी है, अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस एट द सेम टाइम। कि ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें कोई एलिमेंट या कोई भी रीजेंट या कोई भी रिएक्टेंट वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और साथ ही दूसरी तरफ कोई भी रीजेंट या कोई भी रिएक्टेंट रिड्यूस हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। अब इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल और हमारे पास आ जाती है। एक रिएक्शन है, आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2। कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाया गया है और आपके पास कॉपर और H2O बनता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कॉपर ऑक्साइड है उसने ऑक्सीजन को लूज किया है और जो H2 था उसने ऑक्सीजन को गेन किया है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जिस चीज ने आपके पास ऑक्सीजन को लूज किया उसको हम बोल देंगे कि वो रिड्यूस हुई है, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, तो रिड्यूस हुई है। और जिसने ऑक्सीजन को गेन किया है, गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, तो उसकी ऑक्सीडेशन हुई है। तो इस तरह ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है साइमल्टेनियसली। इस तरह हमारे पास एक और इसको देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे डेली लाइफ में पाया जाता है या रिडॉक्स रिएक्शंस की इंपॉर्टेंस क्या है। तो फोटोसिंथेसिस एक फिनोमिना है जिसमें प्लांट्स जो हैं वो फूड प्रिपेयर करते हैं और वो फूड जो है वो प्लांट से होता होता दुनिया में जितने भी जानदार हैं उन तक पहुंचता है। तो फोटोसिंथेसिस एक रिडॉक्स रिएक्शन है जिसके नतीजे में हमारे प्लेनेट को फूड मिलता है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कोई और एग्जांपल, तो रेस्पिरेशन, हम ब्रीदिंग करते हैं। तो आप देख सकते हैं रेस्पिरेशन एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर आप ब्रीथ करते हैं और अगर ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन ना हो तो हम जिंदा नहीं रह सकते। तो रेस्पिरेशन जो है ये हमें जिंदा भी रखती है। इसके अलावा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है जो कि आप लोगों के साथ डिस्कस करने लगा हूँ। आपने कभी देखा हो, मैंने जो ग्लासेस पहने हैं या जो स्पेक्टेकल्स होते हैं जो कि सनलाइट में लोग पहनते हैं और वो बड़ा ब्राउनिश कलर के हो जाते हैं, जैसे ये है, अब इसको मैं ब्राइट लाइट में लेके जाऊंगा तो ये थोड़े से डार्क हो जाएंगे। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं फोटोक्रोमिक इफेक्ट। और ये जो फोटोक्रोमिक इफेक्ट है ये भी रिडॉक्स रिएक्शन से होता है। लाइक आपने देखा हो कि जब कोई एक शख्स है वो अंधेरे में है तो उसके जो ग्लासेस हैं वो बिल्कुल ब्राइट ट्रांसपेरेंट नजर आते हैं, लेकिन जब वो लाइट में जाता है, इंटेंस लाइट में, सनलाइट में चला जाता है, तो उसके जो ग्लासेस हैं वो थोड़े से ब्राउन या डार्क होना शुरू हो जाते हैं। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि आपका जो ग्लास है नॉर्मली सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्डिंग के नतीजे में बना होता है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ी सी क्वांटिटी उसमें कॉपर 1 क्लोराइड की और सिल्वर क्लोराइड की ऐड कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब आप सनलाइट में जाते हैं तो आपके पास जो सिल्वर आयन था वो सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कन्वर्ट होता है? वो रिड्यूस हो जाता है। मिसाल के तौर पे ये आपके पास Ag पॉजिटिव था क्योंकि AgCl से आया, Ag पॉजिटिव था और CuCl से Cu पॉजिटिव है। तो कॉपर ने क्या किया, कॉपर ऑक्सीडाइज हो गई और उसने सिल्वर को रिड्यूस कर दिया सिल्वर आयन से सिल्वर में। अब जो हमारी आंखों में सिल्वर, ये जो ग्लास था ये सिल्वर आयन की फॉर्म में था, लेकिन जैसे ही इस पर लाइट पड़ी वो सिल्वर आयन जो था उसने इलेक्ट्रॉन को गेन करके, कहां से गेन किया? Cu पॉजिटिव से। अब Cu पॉजिटिव ने एक उसको इलेक्ट्रॉन दिया और वो सिल्वर बन गया और जो सिल्वर है उसने एक बारीक सी, बहुत ही बारीक कोटिंग हमारी ग्लास के ऊपर कर दी जो कि सनलाइट से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उसको रिफ्लेक्ट बैक करेगा। इससे से ज्यादा हमारी आंखें जो है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट हो जाएंगी। इसी वजह से ये जो लाइट है, ये जो ग्लासेस हैं थोड़े एक्सपेंसिव भी होते हैं। तो उसमें ये वाला फिनोमिना हो रहा होता है। इसमें देखें Ag पॉजिटिव आयन था
और साथ कॉपर पॉजिटिव आयन था। अब Ag पॉजिटिव आयन से कॉपर ने इसको एक और इलेक्ट्रॉन दिया जिससे Ag पॉजिटिव Ag में शिफ्ट हो गया और कॉपर पॉजिटिव कॉपर 1 जो आयन था वो Cu2 पॉजिटिव कॉपर 2 में शिफ्ट हो गया। और जैसे ही फिर हम अंधेरे में जाते हैं तो ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव है ये दोबारा से रिड्यूस होके आपके सिल्वर को ऑक्सीडाइज कर देता है और दोबारा से सिल्वर कोटिंग की फॉर्म में या सिल्वर मेटल की फॉर्म से दोबारा सिल्वर आयन में AgCl की फॉर्म में ग्लास में शिफ्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमारी आंखें जो है वो इससे बचती हैं। यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन नजर आ रहे होंगे जो कि रिडॉक्स रिएक्शंस के हवाले से हैं, जो कि आपके लिए असेसमेंट के लिए काफ़ी हैं। तो यहाँ पे आप ये बताएंगे कि इनमें से पहले क्वेश्चन को आप फोकस करें ए ऑप्शन कि इनमें से कौन सी इक्वेशन जो है उसमें कौन सा रिएक्टेंट जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ज़रा पहली देखें PbO, इसके अंदर अगर आप फोकस करें तो PbO जो है ये Pb में शिफ्ट हो गया, मतलब इसने ऑक्सीजन को लूज कर दिया है और जिस चीज़ के पास से ऑक्सीजन चली जाए वो रिड्यूस होता है। और इस तरह आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज होकर H2O बन गया। पार्ट 2 में अगर देखें कार्बन मोनोऑक्साइड इज रिएक्टिंग विद Ag2O, तो इसमें देखें कि Ag ने अपना ऑक्सीजन लूज किया और कार्बन मोनोऑक्साइड ने ऑक्सीजन गेन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है। तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइज हुआ है। इसी तरह 2Mg प्लस CO2, और यहाँ पे फोकस करें कि MgO जो है इसने ऑक्सीजन गेन किया है, Mg ने ऑक्सीजन गेन करके MgO बना और कार्बन ने ऑक्सीजन लूज किया। तो इस तरह Mg जो है ये ऑक्सीडाइज हुआ। इस तरह बी पोर्शन में आपने ये बताना है कि कौन सा रिएक्टेंट जो है वो रिड्यूस हुआ है। तो ये बहुत ईजी है, ये आप इसको करें और कमेंट में जो है वो इसका आंसर लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।